सलाम एंड वेलकम बैक टू लाइफ इन द डून्स। आज हम बात करेंगे कि एक कपल किस तरह से अबू धाबी में सरवाइव कर सकता है। अच्छा, तो लोग जो हैं वो मूव करने का सोच रहे होते हैं अबू धाबी में, तो उनके माइंड में सबसे पहले एक्सपेंस का सीन आता है कि यार क्या खर्चा हो सकता है, लिविंग कॉस्ट क्या होगी, ग्रोसरी का क्या सीन होगा। तो मैं इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको आज इस वीडियो में दूंगी। अच्छा, अकोमोडेशन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है यूएई में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो रेंट होता है वो भी इंक्लूडेड होता है मोस्टली। तो सबसे पहले हम लोग एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो तरह के एरियाज़ होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया वो होता है जहाँ पे आपका बिजनेस होता है। यहाँ पे कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब एरियाज़ को डिवाइड कर दिया जाता है यहाँ पे कि लाइक आपका अकोमोडेशन वाला सारा एरिया एक साइड पे होता है, उसको रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं। और जहाँ पे आपका बिज़नेस होता है, मतलब मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो अभी मैं बेसिकली अबू धाबी के लिहाज से बात कर रही हूँ, क्योंकि इन पर्सन मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मैं डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग बात कर सकती हूँ। तो मुसफ़ा जो है वो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है और MBZ और बनियास यहाँ के रेजिडेंशियल एरिया है। तो ये दोनों एरियाज़ मुसफ़ा के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो रेंट जो है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। बनियास और MBZ जो एरिया है वो हाउसिंग के लिए चीप एरिया कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप लोग स्टूडियो लेंगे तो वो आपको और ज़्यादा चीप पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 1 BHK। तो अकोमोडेशन का यहाँ पे रेंट है 2000 से 2500। तो इसी के साथ साथ हम इंटरनेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर विला आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तो फिर 70 दिरहम से 100 दिरहम तक आपको एक्सपेंस लग सकता है। और अगर आप लोग पर्सनली अपना इंटरनेट लगवाना चाहते हैं तो वो 200 दिरहम तक एक्सपेंस आ सकता है। और अगर आप लोग 2 फैमिलीज़ हैं और वो डिवाइड करना चाह रहे हैं तो इसका एक्सपेंस 100 से 150 दिरहम तक हो सकता है। तो चलें अब बात करते हैं ग्रोसरी फॉर 2 पर्सनस के लिए। 1500 से 2000 के दरमियान आप मंथली ग्रोसरी कर सकते हैं। तो अभी इसमें मिडल रेंज का जो रेस्टोरेंट है वो भी इंक्लूडेड है। वीक में 1 टाइम आप वीक में एक दफ़ा किसी बहुत हाई लेवल के नहीं बल्कि मिड रेंज के रेस्टोरेंट में जाकर 50 दिरहम से 100 दिरहम के दरमियान आप खाना खा सकते हैं वीक में एक दफ़ा। चलिए जी, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसको 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, एक ये कि आपके हस्बैंड की अपनी पर्सनल कार है और सेकंड ये कि अगर आपके हस्बैंड को कंपनी ने कार प्रोवाइड की हुई है। अगर कंपनी ने दी हुई है गाड़ी तो फ्यूल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, कार रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज़ अगर आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है तो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन और फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो सब कुछ आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस लिहाज से जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वो ज़्यादा चीप हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा चीप करना चाहते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोकल बसेस चलती हैं तो उसका पहले पास लेना पड़ता है और फिर उसके बाद आप उस पर ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसका इशू ये आता है कि आपको यहाँ पे वेट करना पड़ जाता है। स्टेशंस होते हैं, बस स्टेशन होते हैं, बस स्टॉप्स होते हैं, तो आपको वहाँ पर वेट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बाकी ये कुछ टिप्स हैं जो एंड में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं, जिससे आप लोग अपना मनी सेव कर सकते हैं। जैसे कि बनियास और MBZ का एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे आप लोग अपार्टमेंट लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा रेंट नहीं आता। और अगर आप लोग फर्नीचर यूज़फुल ले लेते हैं तो वो भी आप लोगों का मनी सेव कर देता है। और अगर आपने ग्रोसरी करनी है तो लोकल शॉप्स पे जाएं या लोकल मॉल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं तो वहाँ पर चले जाएं, वहाँ से आप लोग ग्रोसरी करें। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हो। फर्दर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को गाइड किया जाए फैमिली वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और सिंगल वीज़ा वगैरह के प्रोसेस के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट करें और मैं आप लोगों को इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी फर्दर वीडियोस में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।